जी जनाब, आदाब आदाब आदाब। Namaskar to all of you and a very warm good day today here. मिशन तसव्वुर से हकीकत बना। डॉक्टर रुपिंदर पॉल साहब जो इस प्रोग्राम की रूह रवा है कि वो आए और इस मिशन के हवाले से चंद अल्फाज इरशाद फरमाएं। इसी गांव में पैदा हुआ और 2022 में मैंने ये प्रसाद जू खान हार्ट सेंटर शुरू किया है, जिसमें कि हार्ट की सारी डायग्नोसिस होती है। उसमें मैंने देखा कि पुलवामा, शोपियान, कुलगाम से बहुत पेशेंट आते हैं और जिन दिनों पीर की गली का रास्ता साफ होता है तो उन दिनों रजौरी और पुंछ से भी मरीज आते हैं। इसीलिए तो करेंगे ही, उनके सारे ब्लड टेस्ट करेंगे। हार्ट फेलियर जिनको नहीं है, होने वाला है, वो इन ब्लड टेस्ट से पता चल जाता है, वो करेंगे और उनको फिर जन आयुषी की दवाई देंगे और उनको काउंसिल करेंगे कि दवाई कैसे खानी है और फिर रिविज़िट करेंगे 3 महीने में, 6 महीने में और 1 साल में। उन रिविजिट्स में हम देखेंगे कि जो हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट थे कितनों को फ़ायदा आया, कितनों को नहीं आया। शुगर के जो पेशेंट थे जिनका कि शुगर बहुत बड़ा हुआ था, HbA1c 8% से ज़्यादा का ब्लड शुगर रैंडम 300, 270, 400 ऐसे चल रहे, उनका 3 महीने के बाद कितना फ़ायदा आया। और जो जिनको पुराने हार्ट अटैक पड़े थे और जिनका कि हार्ट फेलियर के कुछ साइंस थे और एंटीप्रोबियल के एक बायोमार्कर होता है जो कि अगर काफ़ी बड़ा हो कितना कम हुआ, उसमें फिर ये देखेंगे कि अगर कम हो, अच्छा हुआ, ठीक हुआ तो बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, दवाई खाई क्या उन्होंने? क्योंकि देखा गया है कि ऐसे जब पब्लिक में दवाई देते हैं उनको बताते हैं 50%, 60% लोग ही दवाई खाते हैं, बाकी 1-2 दिन खा के रहने देते हैं। कोई कहता है ये हो जाएगा मुझे, वो हो जाएगा, तो वो पता चलेगा। तो उसके बाद जो हमारा प्लान है कि 1 साल के अंदर हम 300 पेशेंट्स हर जगह के देख कर एक रिपोर्ट बनाएंगे। चूँकि आपका ये आबाई गांव है, आप यहाँ पैदा हुए और ये बहुत बड़ी बात है, आप दिल के डॉक्टर हैं, तो दिल ठीक रहे तो तभी आदमी ठीक रह सकता है। दिल का मामला ख़राब हुआ तो फिर ये चंद मिनटों में, चंद सेकंडों में आदमी को इस जहान से दूसरे जहान में पहुंचा देता है। किसी गरीब बीमार को पैसे की ज़रूरत पड़ती थी, दवाई की ज़रूरत पड़ती थी, तो वो भी ये अपनी जेब से खर्च करते थे। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट सबसे अच्छा इदारा है सारे हिंदुस्तान में, चाहे प्राइवेट अस्पताल हो चाहे सरकारी अस्पताल हो। वहाँ सबसे बड़ा मामला जो होता है वो वहाँ अपॉइंटमेंट का होता है, एडमिशन का होता है, उसमें महीने लग जाते हैं। लेकिन कोल साहब की वजह से जो महीनों का मामला था वो मिनटों में हल हो जाता था। और उस वक्त जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी हम लोगों को, उस वक्त यहाँ के हॉस्पिटल जो थे उनकी हालत भी बेहतर नहीं थी। मुझे नहीं लगता कि उस वक्त कोई यहाँ प्राइवेट सेक्टर में ख़ास तौर पर कोई हार्ट का कहीं इलाज चल रहा था। ये जो आज इन्होंने ये फैसिलिटी प्रोवाइड की है, उसके लिए इन लोगों की तरफ से भी इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ इस सर्विस से लोगों को अपने गांव में, बल्कि मैं ये कहूँगा कि अपने घरों में हेल्थ की बेसिक फैसिलिटीज़ जो हैं वो पहुँच जाएंगी। उनका ECG हो, उनका ब्लड प्रेशर चेक करने का हो, उनके दूसरे टेस्ट हो, और उसके अलावा आपने देखा और भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स जो हैं वो यहाँ पे हैं। और
ये तमाम मेहमान से गुजारिश है आप प्लीज अपने आपने सीट भी से इसको stay देखा कि हर एक ने इसको अप्रिशिएट किया। और ये पहली ये सर्विस जो है इन्होंने वो कंट्री में ये शुरू की है कि एक एम्बुलेंस में मल्टीपल फैसिलिटीज़ जो हैं वो लोगों के लिए होंगी। सर सियासत के हवाले से पूछना चाहेंगे कि ऑपोजिशन आप जो एनसी को टारगेट कर रही है कि आपने कोई रेजोल्यूशन नहीं लाया वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेके। देखें, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का रोल था, जो उसको निभाना था पार्लियामेंट के अंदर, वो मैंने अच्छी तरह से निभाया। जब ये बिल 2 महीने पहले वक्फ की इंट्रोड्यूस हुई पार्लियामेंट में इंट्रोडक्शन स्टेज पे, उस वक्त भी मैंने इसको अपोज किया और मेरिट्स पे किया और अपनी बात रखी, पूरे तरीके से एक्सप्लेन किया। परसों जब फाइनली उनको पास करनी थी, उनकी मेजॉरिटी थी, तो उन्होंने वो की। तो मैंने जो कुछ कहा मेरे लिए बेहतर नहीं है, आप सब ने देखा होगा। तो मैंने लोगों की तर्जुमानी, जम्मू कश्मीर के लोगों की वहाँ की, जो मेरा फ़र्ज़ था मैंने अपना फ़र्ज़ निभाया। बाकी ये वक्त ऐसा नहीं है कि हम लोग इस मामले में एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाएं। हमें इस चीज़ पे एक दूसरे पे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, ख़ास तौर पे कश्मीर की पार्टियों का मैं कहता हूँ। मैं एनसी को भी ये कहता हूँ, एनसी के मुखालिफ जो दूसरी पार्टियाँ हैं, हमको किसी एक मामले में तो यूनाइट होना चाहिए कि हम इसके ख़िलाफ़ हैं, बजाय ये कहने के कि हमने उसने क्या कहा और मैंने क्या कहा। हमको बीजेपी के इस फैसले को सबको इकट्ठे होके एक्सपोज करना चाहिए और इसकी मुखालफत करनी चाहिए, क्योंकि इससे सिर्फ कश्मीर में ही नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में लोगों के सेंटीमेंट्स जो हैं मुसलमानों के, वो हर्ट हुए हैं। तो इसमें कोई पॉलिटिक्स की बात किसी भी पार्टी को नहीं करनी चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट सबसे यही होगी। सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो इस बिल के हवाले से क्या कहेंगे आप? नहीं, अभी जिस में हिम्मत है वो जाएं, जो जा रहा है इंडिविजुअली जा रहा है। पहले ही आपने देखा CPIM ने भी कहा, कांग्रेस ने भी कहा, तो बहुत सारी पिटीशन वहाँ सुप्रीम कोर्ट में जमा हो रही हैं और 16 को सुप्रीम कोर्ट ने इस सिलसिले में हियरिंग भी रखी है। तो करनी चाहिए, एफर्ट्स तो हमें करनी चाहिए। हमें इस मामले में अपने खदशात जाहिर करने चाहिए, हमें इस मामले में अपना स्ट्रगल करना चाहिए, लेकिन बजाय एक दूसरे पर करने के हमें वो उन्हीं लोगों को टारगेट करना चाहिए जिनकी वजह से। हम जानते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने और हमारे होम मिनिस्टर साहब ने जब पार्लियामेंट में ये बताया है कि स्टेटहुड मिलेगी, तो उसमें दो राय है ही नहीं कि नहीं मिलेगी, लेकिन वक्त माकूल होना चाहिए। सही वक्त पे हमारी गवर्नमेंट यहाँ पे स्टेटहुड देगी। देखिए, इसमें खदशे की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अब अपोजिशन पार्टियों को या कुछ नून में से नुक्ता निकालने की तो वो उनकी हमेशा बात रहती है, अदरवाइज अमेंडमेंट्स हो चुके हैं और बिल प्रेसिडेंट साहब ने साइन कर दी है और ये कानून नाफिजुल अमल है, यानी ये लागू हो गए हैं। इससे तमाम बोर्ड, जितने भी हिंदुस्तान के वक्फ बोर्ड्स हैं, वो अच्छे तरीके से काम करेंगे, अकाउंटेबिलिटी आएगी, उनमें जो नज़्म ज़ब्त नहीं है वो नज़्म ज़ब्त आएगा। ये अमेंडमेंट्स भी हमेशा, अगर हम अभी 47 में ही रहेंगे तो शायद नज़्म ज़ब्त नहीं आएगा। हमें नहीं लगता है जो अपोजिशन कह रही है उसमें कोई सदाकत है।